Tap A fills a tank in 2 hours. Outlet B and C can empty the tank in 4 hours and 6 hours respectively. If the tank is empty and A and B are turned on, how long will it take to fill up? तो पहले देखिए, ये जो टैंक है इसमें 3 टैप्स लगा हुआ है, ए, बी और सी। ये सी है, ए से पानी बढ़ता है और बी और सी से दोनों से पानी निकलता है। ठीक है, तो ठीक है, सिर्फ ए से 2 घंटे में पानी बढ़ जाती है और अकेला बी से पानी अगर निकला जाए तो 4 घंटा लगती है और अकेला सी से 6 घंटा लगती है पानी निकलने के लिए, इंडिविजुअली लगती है। अच्छा, अब अगर एक ही साथ ए और बी दोनों को ओपन की जाए और सी को बंद रखा जाए, सी को यहाँ बंद रखा जाए और ए और बी दोनों को ओपन की जाए ना, ओपन रखा जाए एक ही साथ, और ये जो टैंक है ये खाली है मान लीजिए, तो इसको बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? तो बहुत सिंपल है, देखिए फर्स्ट ऐसे ही लिखना, टैप ए कैन फिल द टैंक, टैप ए कैन फिल द टैंक इन कितने घंटे? 2 घंटा, 2 hours। Therefore, tap A can fill the tank in 1 hour is equal to 1/2 पार्ट। अगर 2 घंटा लगे बढ़ने में तो 1 घंटे में तो इसके आधा हिस्सा होगी, मतलब 1/2 होगी ना, 2 भाग के 1 भाग। अब देखिए अगेन यहाँ टैप ए और बी को बुला रखा गया, ए से बढ़ती है और बी से निकलती है पानी, तो ऐसे ही लिखिए, टैप बी कैन एम्प्टी दी टैंक इन कितने समय लगती? 4 घंटा, 4 hours। यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर दोनों को एक साथ ओपन की जाए तो लगता है कि जो पानी बढ़ रही है वो निकल रही है, नहीं, ऐसा नहीं, बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रही है और कम अमाउंट से निकल रही है, क्योंकि देखिए जिससे बढ़ रही है टैप है, इसकी स्पीड 2 hours पर 2 hours है, मतलब 2 hours में पूरा हो जाता है, पूरा कर लेती है, बढ़ देती है, और जिससे निकल रही है 4 hour लगाती है खाली करने में, तो दोनों तो सेम नहीं। अब देखिए, टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 hour इज इक्वल टू, अगर 4 घंटा लगती है खाली करने में तो 1 घंटे में तो 4 भाग के 1 भाग होगा ना, 1/4 पार्ट। ठीक है, अब देखिए जो पानी बढ़ रही है इससे कम निकल रही है, तो एक समय आएगा कि वो टैंक बढ़ जाएगी, दोनों अगर ओपन रखा जाए तब भी। तो देयरफॉर आप ऐसे लिखना, इफ बोथ द टैप्स आर ओपन the tank will be filled in 1 hour is equal to, तो इससे बढ़ रही है, इससे निकल रही है, तो जो बढ़ रही है इससे जो निकल रही है माइनस कर देना, 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, एलसीएम 4 है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, तो 1/4 पार्ट। मतलब 1 घंटे में अगर इस टैंक की 1/4 पार्ट, मतलब 4 हिस्से की 1 हिस्सा बढ़े तो कितने घंटे लगेगी? 4 हिस्से की 4 हिस्से यानी कि पूरा बढ़ने के लिए तो 4 घंटे लगेगी। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, इफ टैप ए एंड बी आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 4 hours। बस ऐसा ही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन की नेक्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है कि आफ्टर द टैंक इज फुल, ए, बी एंड सी आर ओवर टर्न्ड ऑन, हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू बी एम्प्टी। अब अगर तीनों को ओपन रखा जाए, तीनों ये जो पाइप है, टैप है, तीनों टैप को अगर ओपन रखा जाए और मानते चलिए कि ये टैंक फुल है, पानी से भरा हुआ है, तो आप कितनी देर बाद वो टैंक पूरा खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। पहले देखते हैं कि ऐसा होगी कि नहीं। तो यहाँ देखिए, टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 hour, इतने तक रह जाएंगे, सेफ्टी से रह जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखिए टैप ए और बी खुला रखने से तो 4 घंटे के बाद बढ़ जाएगी ना, एक से निकल रही है और बी से, ए से बढ़ रही है और बी से निकल रही है, तब भी 4 घंटे बाद बढ़ जाएगी। अब देखते हैं सी को अगर ओपन की जाए तो क्या ए तो बढ़ रही है ना, तो बढ़ने के बाद भी खाली होगी या फिर बढ़ेगी, क्या होगी देखते हैं। तो टैप बी कैन एम्प्टी इन 1 hour, ऑल्सो टैप सी कैन एम्प्टी दी टैंक इन कितने? 6 hours। टैप सी 6 hours है ना, 6 hours। अच्छा, अब देखिए टैप सी को 6 घंटा लगता है खाली करने में अकेला, इंडिविजुअली, तो 1 घंटे में टैप सी कितने खाली कर पाएगी? 1/6 पार्ट। तो ऐसे लिखना, टैप सी कैन एम्प्टी दी टैंक इन 1 hour
इज इक्वल टू 1/6 पार्ट। ठीक है, ठीक है। टैप ए 1 घंटे में ये अमाउंट बढ़ती है, टैप बी 1 घंटे में ये अमाउंट खाली कर देती है, और टैप सी ये अमाउंट 1 घंटे में खाली कर देती है। तो टैप बी और सी दोनों तो खाली कर रही है और ए सिर्फ ए बढ़ रही है। तो आप देखते हैं सिर्फ 1 घंटे में इन तीनों को ओपन की जाए तो यहाँ खाली होगी या फिर बढ़ेगी। तो ये कैसे पता करते हैं? अगर यहाँ हम देखिए, तो यहाँ देखिए ये तो बढ़ रही है ना, तो इससे ये दोनों से निकल रही है, इन दोनों की अमाउंट को प्लस करके हम इससे माइनस कर देंगे। अगर माइनस करने के बाद भी निगेटिव रिजल्ट आए तो मान लेना कि यहाँ ऐसे जो बढ़ रही है इससे ज़्यादा पानी निकल रही है। एक्चुअली ज़्यादा तो निकलेगी नहीं, जो पानी है वही निकलेगी। तो यहाँ टाइम की मामला है। तो अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसे जो बढ़ रही है इससे ज़्यादा अगर निकल जाए एक ही मोमेंट में, तो यहाँ इससे इन दोनों को माइनस करने के बाद रिजल्ट निगेटिव आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तो एक समय खाली हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव निकले रिजल्ट तो इसका मतलब ये होगी कि जो पानी बढ़ रही है एक पाइप से, दोनों पाइप से निकलने के बाद भी बढ़ जाएगी और एक समय बढ़ जाएगी ये टैंक। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखना, इफ ऑल दी 3 टैप्स आर ओपन द टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू, इसे इन दोनों को माइनस करना। तो 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6 है। आप थोड़ा सा रफ करना। तो 2 4 आवर्स इसकी एलसीएम 12 है। तो 12 में 2 6 टाइम्स है, तो 6 1 6 है, माइनस 4 3 टाइम्स है, 3 1 3 है, माइनस 6 2 टाइम्स है, तो 2 1 2 है। तो देखते नेगेटिव आएगी कि नहीं। 12 है नीचे, 6 माइनस 3 माइनस 2 1 है, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 है, और 6 माइनस 5 1 है, तो 1/12 आ रही है। तो इज इक्वल टू 1/12। ये तो पॉजिटिव है। तो इसके मतलब क्या है भाई, तीनों को अगर ओपन रखा जाए साइमल्टेनियसली एक ही साथ, जबकि ए से बढ़ रही है और बी और सी दोनों से खाली हो रही है, तो खाली होने के बावजूद भी 1 घंटे बाद इस टैंक की बराबर की एक बार बढ़ जाएगी। इन दोनों बी और सी से खाली करने के बाद भी, बी और सी से खाली होने के बाद भी 1 घंटे में इस टैंक के 12 हिस्से की एक हिस्सा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यह टैंक कभी भी खाली नहीं होगी, कभी भी एम्प्टी नहीं होगी अगर तीनों पाइप्स को टैप्स को खुला रखा जाए। ठीक है, तो आप फाइनल कंक्लूजन ऐसा ही करना, देयरफॉर द टैंक विल नेवर बी एम्प्टी, कभी भी एम्प्टी नहीं होगी। ये लाइन आपको नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं इसलिए ऐसा लिख दिया, यहाँ 2 लकीर खींच के आप पेपर के नीचे लिख देना। तो भाई उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक करना और आपका साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।